नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद बगैर किसी बंदिश के 2 साल के बाद दीपावली महापर्व पूर्ण उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों को भी, आपको बता दें, उनकी सुध ली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों के साथ दीपावली मनाई। आज मुख्यमंत्री आवास में विशेष आयोजन किया गया, जहां सीएम शिवराज ने इन बच्चों के साथ दीपावली का जश्न मनाया है। कोविड के दौरान जिन्हें ऐसा संकट झेला है कि जिसके बाद अक्सर जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है, लेकिन ये अकेले नहीं हैं। मामा इनके साथ है, समाज इनके साथ है। इसलिए आज मैं अपने इन्हीं भांजे और भांजियों के साथ, अभी कुछ मेरे साथ पेड़ लगाने आए, बाकी घर पे इकट्ठे हैं, उनके साथ ही दीपावली मनाऊंगा, दीपावली की खुशियां बांटूंगा और इनकी जिंदगी में हर खुशी का रंग भरने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ ये संकल्प भी कि कोविड के अलावा भी अगर कोई बेटा बेटी ऐसा है कि जिसके जन्मदाता उससे बिछुड़ चुके हैं, तो उनको भी हम अकेला नहीं रहने देंगे। उनको दिल में भी बसाएंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक से हो और उनकी ज़िंदगी बेहतर बने, इसका भरसक प्रयास करेंगे। आज मेरे इन्हीं भांजे भांजियों को दीपावली की शुभकामनाएं। कभी चाहे गणेश जी हो, होली हो, राखी हो, गणेश चतुर्थी हो, देशभर में देखा जाता है इकलौते मुख्यमंत्री के। देखिए, भारत अद्भुत देश है अपना। हमारी परंपराएं, हमारे जीवन मूल्य, हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार, सबके पीछे अलग संदेश होता है। और प्रथम सेवक होने के नाते मेरा कर्तव्य भी है कि इन परंपराओं का मैं निर्वाह करूं, और निर्वाह करके मुझे असीम आनंद का अनुभव होता है। हमारे प्रदेश की जनता भी इसी आनंद के साथ त्योहार मनाए, परंपराएं निभाएं और सुख और आनंद। देखो, दिवाली मनाने आए और ये उत्साह और आनंद समाया, खूब मस्ती करो। तो मामा का घर होता है मस्ती करने के लिए, होता है कि नहीं होता? तो चुपचाप मत बैठो, अपन मस्ती करेंगे, गाएंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे, तब तो मजा आएगा दिवाली का। क्लासरूम की तरह बैठे रहे तो मजा कैसे है? ठीक है कि नहीं? तो अब जो भी जीत हो, सबको उत्साह के साथ सुनना है और दिमाग से सारी तकलीफें निकाल दो। मामा है, मामी है, तुम्हारा परिवार है, और अपन आगे बढ़ेंगे। और मैं कहूंगा हम छू लेंगे तो तुम कहना आसमां। हम छू लेंगे, हम छू लेंगे, हम छू लेंगे, हम छू लेंगे, हम छू लेंगे। हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, आगे बढ़ेंगे, आसमान छूएंगे। ठीक है? अब अगला गीत देखो, माइक लो। धन्यवाद। भावना मंत्र मुक्त करने वाले गीत ने हम सभी को आनंदित कर दिया। अब देश प्रदेश में वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया जा रहा है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे स्वदेशी सामान को खरीदें। खासकर दिवाली पर कुम्हार के हाथ से बने दियों व अन्य स्वदेशी सामानों को ही खरीदने की अपील की जा रही है। इसी लेकर राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने भिंड जिले के रौन कस्बे में पहुंचकर न सिर्फ छोटे बड़े दुकानदारों से बल्कि हाथ से बने कुम्हार के दुकान से ही दिए खरीदे। उधर दुकानदारों ने राज्य मंत्री की ओर से खरीदारी करने पर उनका आभार जताया। वहीं इस मौके पर राज्य मंत्री ने दिवाली पर्व पर लोगों से हाथ से बने दिए और स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत को एकजुट करने और एक साथ लाने और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। इस पदयात्रा आपको बता दें कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जाएगी। इसमें पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत लगभग 100 से भी ज्यादा अधिक नेता शामिल हैं।
वहीं इसी को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित पदयात्रा की तर्ज पर आपको बता दें कि गुंडरदेही विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस प्रेस के सवालों से नहीं डरती है और समय समय पर मीडिया के सवालों का जवाब देती रहती है। यह कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा है। अपने लोगों से मिलने और उनको समझने का मौका है, जो इस यात्रा का मकसद भी है। भारत जोड़ो यात्रा राष्ट्रीय और हमारे शीर्ष नेतृत्व के निर्देशन पर और स्वयं आज राहुल गांधी जी इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और आपने देखा है सैलाब बनकर लोग स्वयं स्फूर्त होकर जुड़ते जा रहे हैं। बीजेपी वालों को इससे पीड़ा ज़्यादा हो गई। जो कभी 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर नहीं चढ़े, राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाते और आज लगभग 35 से 40 दिन हो गया राहुल गांधी जी कंटिन्यू लगातार उस भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और उसके साथ पूरी जनता एक सहभागी बन के जा रही है। तो हम समझते हैं कि हम लोग जोड़ने का काम करते हैं और जिस हिसाब से सांप्रदायिकता के नाम से देश को टुकड़े में बांटने का काम करें, हम उस देश को जोड़ना चाहते हैं कि धर्म और संप्रदाय के नाम से आपस में हम लोग लड़े मत, क्योंकि भारत के संविधान में लिखा है कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, इसका हम लोग पालन करें। हमारे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय राहुल गांधी जी द्वारा की जा रही है भारत जोड़ो यात्रा के नाम से, और उसी के तारतम्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हम लोग घर गांव जाकर भारत जोड़ो ग्राम यात्रा के रूप में इस पद यात्रा को कर रहे हैं। देखिए, आज जिस तरीके से पूरे भारत देश में नफरत का माहौल है, हिंसा का माहौल है, वैमनस्यता का माहौल है, जाति धर्म और भाषा के आधार पर जिस तरह से लोगों को बांटा जा रहा है केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा, उसके विरोध में, उसके खिलाफ में ये पद यात्रा बहुत ही लाभदायक है और लोग इससे जुड़ रहे हैं। आगे भविष्य में भी इस पद यात्रा का बहुत दूरगामी परिणाम। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी जुड़े हैं। अखिलेश, कांग्रेस ने एक बीजेपी क्या पीएम मोदी पर ही बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कभी पीसी नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस उनके सवालों के जवाब देने से कभी नहीं डरती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे भारत भर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के एक अलग से बिगुल फूकी गई है और साथ ही साथ इससे एक भारत जोड़ो यात्रा में धर्मनिरपेक्षता की बात की जा रही है, लोगों को जोड़ने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ राहुल गांधी लगातार मीडिया से बात कर रही है, आम जन से बात कर रही है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की सफलता हासिल हो रही है। इसको लेकर के बीजेपी का तिलमिलाना लाजमी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में, तो इसको लेकर के भी सियासत गर्माती नजर आ रही है। एक और कांग्रेस का कहना है कि जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि 8 साल के जो कार्यकाल है, अब पूरे तौर पे देखने को मिल रहा है कि जहां तक मोदी की बात है, जो प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर के ही एक अलग से तंत्र नजर आ रहे हैं कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जा रहा है, बल्कि कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निष्पक्षता की बात कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री को निष्पक्ष होना चाहिए और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम जन के सामने में बात को रखनी चाहिए और आम जन की जो मुद्दा है उसको साथ ही साथ सामने ला करके रखना चाहिए, ताकि आम जन भी समझ सके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की किस तरीके मंशा है और मंशा के साथ साथ यहाँ विकास किस तरीके से धारा बह रही है। तिवारी जी, अगर आपसे समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप का जो चलता समय है वो कहीं ना बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर करती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी के नेता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन देश कहीं टूटा हुआ नहीं है, खुद तोड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे ऐसे भी आरोप प्रत्यारोप का दौर नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे हैं उसको किस तरीके से सिद्ध किया जाता है, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही जा रहा है। लेकिन यहाँ अलग अलग नेता जो अलग अलग तथ्य के सामने में अपनी व्याख्यान दे रहे हैं, उससे ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या किस तरीके से छत्तीसगढ़ हो चाहे भारत देश हो, यहाँ अलग अलग तथ्य जो निकल करके सामने आ रहे हैं उसमें एक अलग से कटुता दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के ही आम जन चाहे छत्तीसगढ़ की बात की जाए, जैसे धान खरीदी की बात की जा रही है,
छत्तीसगढ़ की धान खरीदी को लेकर के किसान भी यहाँ छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए गए थे। इसके अलावा हसदेव बचाने के लिए वहां गए हुए थे। हसदेव बचाव कांड को लेकर के राहुल गांधी से मुलाकात की। वो साफ निर्देश किए हैं कि मुख्यमंत्री को साफ निर्देश जारी किया है कि हसदेव को बचाना है करके, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किया है। लेकिन यहाँ भाजपा की ओर से अगर बात की जाए तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा को लेकर रही है। अभी किस तरीके से स्पष्टीकरण आती है वो देखने वाली बात रहेगी। लगातार इस तरीके से विवेचना हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात होती है, लेकिन स्पष्ट तौर पे नहीं देखा जा रहा है। संदीप जी, अखिलेश सही कहा आपने, धन्यवाद जानकारी देने के लिए अखिलेश। खबर छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से है। आपको बता दें कि जहां भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन करते हुए बस्तर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष सह केशकाल विधायक संत राम नेताम का सरकारी निवास का घेराव किया गया है। इस दौरान अनुसूचित जनजाति युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष संजू पोयम, पूर्व विधायक सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। घेराव को लेकर सुरक्षा में बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। आरक्षण जो न्यायालय में सरकार अच्छे अपने पक्ष नहीं रख पाई। 2011 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय 32% आरक्षण जनजाति समूहों को दिया गया था समाज को। तब तक अभी तक कोई दिक्कत नहीं होती। जब से कांग्रेस की सरकार आई है कुछ या 4 सालों में कि हम न्यायालय में हार जाते हैं। हम किसी का हक तो नहीं मान रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी आदिवासियों के लिए ही एक राज्य बनाया गया था जिसमें 32% आरक्षण हमारा हक है। हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। 30 विधायकों में 29 कांग्रेस के हैं जो जनजाति समाज से आते हैं। जनजाति समाज के लोगों ने उन्हें भरपूर सहयोग किया, भरपूर मतदान दिया और भरपूर उन्हें विधानसभा भेजा है। अगर वह समाज के लोगों का हित नहीं कर सकते तो उन्हें विधायकी छोड़ देनी चाहिए। भूपेश सरकार ने आदिवासियों के आरक्षण कम कर दिया है और स्थानीय भर्ती जो सिंह सरकार थी उस समय जो स्थानीय भर्ती थी जैसे संभाग, सरगुजा संभाग, कोरियापुर संभाग, इस सारी मुद्दों को लेके हम पूरा जितने भी छत्तीसगढ़ के विधायक हैं उनको जगाने आए हैं। और जो आदिवासियों की जो आरक्षण रही है वो यथावत 32% रहे। आज सब लोग आंदोलित हैं और इसी को लेके हम लोग धरना मतलब हर विधायक। मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के छोटे से गांव हरिपुरा में कुम्हार परिवार बड़े ही गरीबी में जीवन जी रहे हैं। दरअसल आधुनिकता के इस दौर में मिट्टी के दिए की पहचान और महत्व बरकरार है। झालरों और मोमबत्तियों की चकाचौंध ने दियों की रोशनी को गुमनामी की ओर ढकेल दिया है। आपको बता दें कि लेकिन पिछले कुछ सालों से लोगों की सोच में खासा बदलाव आया है और लोग दिए खरीदने लगे हैं। इसलिए कुम्हारों को भी इस बार अच्छी कमाई की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं कुम्हारों का कहना है कि पहले जो लोग थे वो पहले पूजा के लिए मात्र 5 या 11 दिए खरीदा करते थे, लेकिन अब लोगों की सोच बदली है तो अब लोग 10 से 15 दर्जन दिए खरीद रहे हैं। प्रक्रिया रहती है वो किस प्रकार की रहती है? जी सर, हम मिट्टी लाते हैं, मिट्टी को सुखाते हैं और उसको बारीक करके उसको गलाते हैं। उसमें जो हमारा माल पड़ता है लीद वगैरह वो मिलाते हैं और फिर 2-4 दिन 8 दिन में वो सूखता है बर्तन। और सूखने के बाद में हम उनको पकाते हैं। कम से कम 10-12 दिन लग जाते हैं तो हमको पूरा मामला तो मिलता नहीं है उसमें, पर क्या करें, हमारा गुजर बसर इसी में करना पड़ता है क्योंकि हमको हमारे पूर्वजों का धंधा है, अगलो हमारे माता पिता का धंधा, इसलिए हम कर रहे हैं। क्या आजकल लोग मिट्टी नहीं खोदने देते हैं, मिट्टी के ऊपर। ये जानना चाहेंगे जो बनाने की प्रक्रिया मिट्टी के जो बर्तन आप जैसे उनको पकाते हो तो इसमें क्या रहता है पूरा? उसमें सरसों का जो सरसों निकलती है उसका कचरा बगदा, क्या घास फूस, लकड़ी भी हम मोल ला के पकाते हैं सर। उस बिना लकड़ी के सब पकता ही नहीं है। क्या शासन से किस प्रकार की आपको सहायता अभी तक मिली इस धंधे को? कुछ भी नहीं मिली आज तक, कुछ भी। ना तो चाक मिला, ना हमको मशीन मिली, ना कुछ नहीं मिला।
न हमको आवास मिला। आवास हमारी योजना में आ गए थे, हमारा नाम पता फाइलें वगैरह सब आ गई थी। कि अभी तक हमको मंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा और आज 6 महीने हो गए उसको। कौन सी पंचायत लगती है आपकी? हमारे यहाँ कुकड़ेश्वरा की पंचायत लगती है। अभी देखा गया है कि मार्केट में कई चाइना के दीपक वगैरह लाइटें वगैरह आई है, तो ये चीज़ें जब मार्केट में आ गई तो उससे आपके रोजगार पे कितना फर्क? हमारे रोजगार में बहुत नुकसान हो रहा है साहब, क्योंकि वो उनको खरीदते हुए लोग हमारा दीपक नहीं खरीदते हैं। क्या भाई, जो हम बेचते हैं वो तो अच्छे कलर के रहते हैं और हमारा दीपक ऐसे रहते हैं जैसे परंपरा के है। क्या तो हमको कम पैसे मिलते हैं। अब चाइना के चलने से हमको हमारी रोजी में बहुत नुकसान हो रहा है। सुधार तो है, कम है, पर जैसे चाइना कम बिके और ये माल बिके तो थोड़ा फायदा ज़्यादा हो उससे। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।